Good morning, students. So let's continue our previous topic, that is हाइड्रोकार्बन. बच्चों, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने भाई देखो, गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं अपन तो, ठीक है ना. गुड आफ्टरनून रहो कि गुड इवनिंग रहो, अपना पहला लेक्चर है तो गुड मॉर्निंग से शुरुआत होना चाहिए, ठीक है. तो आज हम देखेंगे जो मैंने आपको कल हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट बताया था. वो जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने देखे थे कि जो हाइड्रोकार्बन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है. तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं. ये मैं ऑलरेडी परसों से बता रहा हूँ, कल और बताया था, आज पहले चार्ट ओरली बता देता हूँ. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के दो टाइप है, अगर आपको याद हो तो, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है. तो जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है. तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो दो पार्ट है, दैट इज होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. तो जो होमोसाइक्लिक के अंदर हमने देखे थे दो पार्ट, अब आपको ये याद हो गया होगा, दैट इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. तो पहले मैं आज आपको होमोसाइक्लिक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ. होमोसाइक्लिक यानी कि जिसके अंदर जो साइकिल के मेंबर्स है वो सबके सब एक जैसे एलिमेंट हो, उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं. उसके अंदर एक लोचा है कि एरोमेटिक के अंदर ये वाला जो दो पार्ट है, कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे, मैं समझा के देता हूँ. बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड. बेसिकली ये हमारे सिलेबस के अंदर वो डिटेल में है. ये बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड क्या होता है? बेसिकली बेंजेनॉइड यानी कि जो हकेल रूल को फॉलो करते हैं. अब इमीडिएटली हकेल रूल बता देना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बता देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए. इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि बेंजेनॉइड यानी कि जो बेंजीन रिंग टाइप कंपाउंड है, बेंजीन रिंग वाले, आज इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल. बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनांथ्रीन, मेसिटिलिन, स्टायरिन, ये सब आपको हम बताएंगे आज बेंजेनॉइड के अंदर. नॉन बेंजेनॉइड का टेंशन मतलब, नॉन बेंजेनॉइड का बहुत सिलेक्टेड एग्जांपल आपको ध्यान रखना है. फ्यूरैन, पायरॉल, देन थायोफिन. तो इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल बताऊंगा, इसको हम बाद में देखेंगे. आज हमारा टॉपिक है बच्चों एलिसाइक्लिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. ये हमारा आज का दो आर्टिकल है. तो पहले बात क्लियर कर लो कि क्लोज चेन को साइक्लिक कहते हैं, उसके दो टाइप है. नंबर 1 होमोसाइक्लिक और नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक के अंदर फिर दो टाइप है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एरोमेटिक के अंदर फिर दो टाइप है, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड. ये बेंजेनॉइड किसे कहते हैं मैं एक बार बता दूं, जिसमें बेंजीन रिंग आता है उसको बेंजेनॉइड कहते हैं, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं आता हो उसको नॉन बेंजेनॉइड कहते हैं. बट दैट कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक. कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है, इसकी भी एक कंडीशन है, उस कंडीशन का नाम है. इसके अंदर भी दो टाइप थे, है ना. इसके अंदर भी दो टाइप है, एलिसाइक्लिक, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक, वो चाहे इधर का रहो या इधर का रहो, उसकी एक कंडीशन है कि उसमें 4n+2 इतने पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अब ये जो 4n+2 सूटी फ्लेम से एरोमेटिक पहचानना, ये एक बेसिक टेस्ट है जिसको इग्निशन टेस्ट का नाम कहते हैं, ठीक है, मैंने बताया था. बट एक अंदर की एक और टेस्ट है, उसको कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज हकेल्स रूल. अब देखो, ये हकेल रूल के बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये बहुत अच्छा रूल है, इसको आगे पढ़ेंगे 11-12 के सिलेबस के अंदर. अभी इस पे ज्यादा चर्चा करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है. अभी नए नए खरमुरे जुड़े हमसे, जो अभी कुछ दिन से पढ़ना सीख रहे. अभी तक के तो ऑनलाइन के टाइम पे मोबाइल पर टाइम पास करते बैठते थे बच्चे, ढंग से 10th हुआ नहीं, 9th का आखिरी पेपर हुआ नहीं, 9th में प्रमोशन, 10th में प्रमोशन, सबके सब सुपरस्टार बन के आए हुए. बिल्कुल दोनों साल की फिल्में खतरनाक हिट रही थी बच्चों की 9th और 10th की. तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि आपके बेसिक लेवल को और इम्प्रूव करते हुए आपको आगे लेके जाए. और कुछ बच्चे ये है कि इसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं. कुछ ऐसे शार्प स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी डेली होमवर्क भेज रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
और कुछ बच्चों ने मेरे से फाउंडेशन भी पढ़े हुए हैं पहले 8 9 10 के अंदर, तो उनको अब उनका उस चीज का बेनिफिट आपको आज मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो आंसर देते हैं वो फाउंडेशन पढ़े हुए, और जो बच्चे फाउंडेशन नहीं पढ़े तो एटलीस्ट अब तो भी पढ़ लो बेसिक। ये सारी चीज आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेंगे बेटा। मैं इतना तो कह सकता बुढ़ापे तक के दुआ देंगे कि बेसिक पढ़ाए थे वसीम सर ने अपने को अच्छे से करके। ठीक है, बुढ़ापे तक के या मरते दम तक के भी कर सकते हैं। ठीक है, बुढ़ापा किसने देखा, कोरोना तो सबको निपटा दे रहा फटाफट जल्दी से करके आज। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक है कि हकेल रूल क्या है मैं बता देता हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पता है इसमें n की वैल्यू, मैं इसको थोड़ा सा जो बच्चे समझदार है उनके लिए थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 etc रह सकती है। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 0 रखो तो 4 × 0 0, शाबाश वेरी गुड, 4 × 0 0 0 + 2 दैट इज 2, फिर यहाँ पे 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसको सब 4 4 4 4 से बढ़ाना है। अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एरोमेटिक रहेगा, 6 रहेंगे तो एरोमेटिक रहेगा, 10 रहेंगे तो एरोमेटिक, 14 18 22, ये वो कंडीशन है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब रहेगा अगर उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन इतने रहेंगे। ये टॉपिक मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जस्ट एक मोटा मोटा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब है। तो ये जो भी नशरा अंसारी ने आंसर दिए कि सूटी फ्लेम, तो सूटी फ्लेम से कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ये बेसिक टेस्ट है। बट इसके अंदर के जो टेस्ट है वो ये हकेल रूल कहते हैं, हकेल रूल, HUCKELS, हकेल्स रूल्स। ये अपने नीट और जेई का सिलेबस है। पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये पहले मैं समझाऊंगा। अभी देखो क्या हो रहा है, आपको पाई इलेक्ट्रॉन पता नहीं है। ठीक है सर, पाई इलेक्ट्रॉन क्या भानगढ़ है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा बताना नहीं चाह रहा था। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। जो डबल बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन दो टाइप के, सिंगल बॉन्ड में सब इलेक्ट्रॉन सिग्मा रहते, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, पाई बॉन्ड रहता, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और 2 पाई बॉन्ड रहते। ये बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ये सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में। तो जो सिग्मा सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा रहते, सिग्मा किसकी मानी, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। ठीक है, जो डबल बॉन्ड है एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा और 2 पाई रहते, उसमें के जो पाई बॉन्ड रहते, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन रहते। तो टेंशन मत लो, ये भी अपना पढ़ना नहीं है, इसी मैंने जस्ट बताया। बट जो बच्चे समझदार है, कुछ थोड़ा बार बेसिक पता होगा, तो आप बोल सकते किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड हम कब कह सकते, तब कह सकते जब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन ये क्वांटिटी होना। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं मेरे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 5 है तो एरोमेटिक नहीं रहेगा, बिकॉज वो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ये वो रूल है जिससे आप कंपाउंड की एरोमेटिक बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 2 ध्यान में रखो, 2, और फिर 4 4 4 4 बढ़ाते जाओ, तो 2 में 4 बढ़ाएंगे तो 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 18 और ऐसे 22। तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन है, या इसमें से जो ये जो दिख रहे हैं, अगर इसमें से कोई एक तो भी वैल्यू रहेंगी पाई इलेक्ट्रॉन की तो कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा। अभी अभी टेंशन मत लो, मैं इसको भी नहीं बताऊंगा, जस्ट बता दे वो। ठीक है, अभी हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये हमने कल देखे थे बच्चों के क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के। आज हम देखेंगे कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक के अंदर देखेंगे। होमोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक देखेंगे होमोसाइक्लिक के अंदर। तो इसके तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, एक बात ध्यान में रखना, मैंने कल एक पॉइंट बताया था, याद करो, कि जो डॉट है, डॉट डॉट डॉट, ये सब कार्बन है। तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 3 है, इसमें 4 है, 5 है, इसमें 6 है। तो बच्चों ये जितने भी, देखो ना, आपने यहां से शुरू करो, इधर से होते हुए इधर चले जाओ, तो ये क्लोज चेन हो रही, और सबके सब कार्बन कार्बन ही है। तो क्लोज चेन है, सबके सब कार्बन है, एक जैसे एलिमेंट है, मतलब एटम्स आर ऑफ सिमिलर एलिमेंट, तो इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। और ये एलिसाइक्लिक,
होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक स्पेशल क्लास है एक, ठीक है। तो ये सब उसके सेकंड का नाम क्या है, बहुत सिंपल है, जितने मेंबर रहेंगे उस पर से आपको अल्केन पहचानना। याद करो, मैंने आपको बताया था, अगर कार्बन एक है रहा तो अल्केन मीथेन रहेगा, दो रहे तो इथेन रहेगा, तीन रहे तो प्रोपेन रहेगा, चार रहे तो ब्यूटेन रहेगा। कार्बन तीन है तो प्रोपेन रहेगा रेगुलर में, और साइक्लिक अगर है, ये साइक्लिक, साइकिल समझ में आता, साइकिल को साइकिल क्यों कहते हैं? वो साइकिल का पैडल एक जगह से आके वापस वही आता ना, साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बन जाए। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। सर साइक्लिक तीन कार्बन के बाद ही साइकिल बनेगा। अगर मैं दो ही कार्बन निकालता तो साइकिल नहीं बनती। साइकिल बनने के लिए कम से कम तीन कार्बन चाहिए। समझ में आ रहा? मिनिमम तीन कार्बन तो भी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इनके नाम आपको समझ में आ गए। एक बार ध्यान में रखना, इन्हीं के अलावा मैं अगर ऐसा लिखता हूं, यहाँ एक बॉन्ड दे देता हूं, तो ये जो कंपाउंड है ये साइक्लोप्रोपीन बन जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्ड अल्कीन के सिंबल होते हैं। हमने जस्ट कुछ दिन पहले देखे थे, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, बताया था मैंने, बताया था ना। तो ये रहेगा साइक्लोप्रोपीन, ये रहेगा, इसके अंदर हमने करे, ये रहेगा साइक्लो, कहीं पर भी दे दो ना, ये साइक्लोब्यूटीन, ये अगर देखते हैं ये रहेगा साइक्लोपेंटीन, ये अगर देखते हैं तो ये रहेगा साइक्लोहेक्सिन, बन गए। अब इसी तरह से अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ बच्चों इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम ये ऐसा, ये ऐसा, इसका नाम पूछता हूँ साइक्लो, ये इसका नाम मैं लिख देता हूं, इट इज साइक्लो प्रोपेन, बिकॉज साइक्लिक और तीन मेंबर। इसका नाम लिख देता हूं साइक्लो प्रोपीन, फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन। इसके अंदर मैंने एक ही बताया। अब ध्यान से देखना, क्या इसके अंदर ये ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड था, ये एक और बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, तो क्या ये टोटल मिला के ट्रिपल बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो वेरी गुड, शाबाश, दानियाल खान ने आंसर सही दिया। इसका नाम है साइक्लोहेक्साइन, इट इज साइक्लोहेक्साइन। तो ये साइक्लोहेक्साइन रहेगा। हेक्साइन का स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दिया दानिया ने, HEXY यानी साइक्लोहेक्साइन। तो इस तरह से आपको बस ये पहचानना है। और ये सबके सब होमोसाइक्लिक है, बिकॉज सभी के अंदर कार्बन 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 ही है। मैं इसी का एक ये जो पार्ट है ये मैंने बताया आपको, देखो एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक बताया, मैं इमीडिएटली आपको होमोसाइक्लिक के अंदर, हेटेरोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक बता देता हूँ। हेटेरोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, ये देख लो, इसमें भी साइकिल हो रही, बट यहाँ पे देखना, ये कार्बन है, ये कार्बन है ऑक्सीजन, इसका नाम ऑक्सीरेन है, इट इज ऑक्सीरेन, बड़ा फेमस कंपाउंड है ये। दो कार्बन एक ऑक्सीजन की साइकिल बनती है, उसको ऑक्सीरेन कहते हैं। ठीक है, ये देख लो, चेक कर लो, इसमें कितने कार्बन है भाई, जरा कोई बताओ कितने कार्बन है? तीन कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? शाबाश, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना है? वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा इसमें तीन कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो इसका नाम है ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन, मैंने आपको दो ही बताया, ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन, तो इसको कहते हैं ऑक्सीटेन। जस्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन ये हेटेरोसाइक्लिक बट एलिसाइक्लिक है। जो मैंने आपको जानबूझ के पहले क्या करा, एलिसाइक्लिक के दोनों कैटेगरी बता डाला। एलिसाइक्लिक की ये हमने जितने भी देखे, ये सबके सब होमोसाइक्लिक है, और ये जो है ना, ये सबके सब एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, ये भी सबके सब एलिसाइक्लिक है। दिस आर द एलिसाइक्लिक
बट ये हेटेरोसाइक्लिक है। देखो मैंने कल बताया हम फूलों का हार बना रहे सर, तो 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन को ऑक्सोलेन कहते हैं, ऑक्सोन कहते हैं, ऑक्सोन, ऑक्सोलेन, ऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सेन। तो इसके अंदर 6-7 एग्जाम्पल है। इतने एग्जाम्पल मैं नहीं बताता, मेरे को बच्चे याद नहीं करेंगे। आपको 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, पूछूंगा टेस्ट के अंदर वही है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन ऑक्सीरेन, बाद में 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन ऑक्सीटेन। और बड़ा एक बात ध्यान में रखना, ये मैं इनका आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं और मैं इमीडिएटली आपको इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करना सिखाऊंगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे ना कभी तो कैसे बनाना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आज हम टेक्निक देखेंगे। तो पहले बात क्लियर कर लो, हमने आज जो कंपाउंड देखे अभी तक मैंने एरोमेटिक का कुछ भी नहीं बताया, जितने भी कंपाउंड बताया वो सबके सब मैंने एलिसाइक्लिक बताया, उसमें होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक दोनों। एरोमेटिक अब तक के नहीं बताया। एरोमेटिक बहुत ही एक खूबसूरत कंपाउंड्स है, उसको मैंने बचा के रखा। और एरोमेटिक के अंदर आपको 3 टाइप के एग्जांपल देखना है। पहला देखना है वो एरोमेटिक जो होमोसाइक्लिक है पर बेंजेनॉइड में आते हैं, बाद में वो एरोमेटिक जो होमोसाइक्लिक है बट नॉन बेंजेनॉइड में आते हैं, बाद में एरोमेटिक वो जो एरोमेटिक है बट हेटेरोसाइक्लिक में आते हैं। मतलब एरोमेटिक के 3 टाइप है, होमोसाइक्लिक में 2 है, मतलब होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमेटिक, देन होमोसाइक्लिक में नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक, और हेटेरोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक आते हैं। जैसे साइक्लिक एलिसाइक्लिक 2 टाइप के, एक तो होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक या तो हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। क्लियर करो पॉइंट क्या है। ये सब चीजें थोड़े से ऑफलाइन के अंदर ज्यादा पढ़ाने की अच्छी होती है, ठीक है। तो ये उबैद खरमुरा क्या बोल रहा भाई, सर एक बार खरमुरा बोलो बोलता है, ठीक है ठीक है। तो ये खरमुरे की फरमाइश है। तो मेरा पॉइंट सुन लो अच्छे से कि एलिसाइक्लिक दोनों में आते हैं, होमोसाइक्लिक में आते हैं, हेटेरोसाइक्लिक में आते हैं, एरोमेटिक में भी दोनों आते हैं। मतलब होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक आते हैं और हेटेरोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक आते हैं। होमोसाइक्लिक के जो एरोमेटिक है वो 2 टाइप के होते हैं, बेंजेनॉइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, बेंजेनॉइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, नॉन बेंजेनॉइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। और जो हेटेरोसाइक्लिक में वो एक ही टाइप का एरोमेटिक होता है। मतलब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमेटिक, जरा बोल के दिखाओ, होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमेटिक। और नंबर 2 होमोसाइक्लिक बट नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। अब ये बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में डिफरेंस समझाऊंगा आपको, पहले टाइप तो बोलते आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है एलिसाइक्लिक, वो कितने टाइप के, 2 टाइप के, मतलब एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। और ये उनकी एग्जांपल है, ये एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक है और ये एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक है। इनफैक्ट इनके ऊपर लिखा हुआ भी है, चेक कर लो। सर इसको अपन होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कह सकते, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक को हम होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक भी कह सकते। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक बात बताओ, एरोमेटिक के कितने टाइप है फिर। तो एरोमेटिक के 3 टाइप है बच्चों, होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के 3 हमने टाइप देखे और तीनों के एग्जांपल देखे हैं। आपको ज्यादातर काम किसका पड़ता है, बेंजेनॉइड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक का काम पड़ता है। जो आप बेंजीन पढ़ते हैं ना, बेंजीन नाम सुने बेंजीन आपको, वो जो बेंजीन है ना वो होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमेटिक के अंदर आता है। बेंजीन, बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, फिनांथ्रीन, मेसिटिलिन, स्टाइरिन, ऑल दीज आर दी होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमेटिक। अब अगर आपको पूछता है कि भाई बेंजीन क्या है, तो आप बोलते हैं एरोमेटिक है। भाई एरोमेटिक के अंदर कौन सा एरोमेटिक है, तो बेंजीन ये एरोमेटिक के अंदर होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमेटिक है। कल मैंने बताया था आपको बेंजीन का एग्जांपल, जिसको माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, एंड द स्ट्रक्चर इज गिवन बाय केकुले। याद आया, बताया था मैंने कल आपको, अरे याद आया, बताया था मैंने आपको करके। चलो ठीक है, अब अपना अगला पॉइंट ये देखेंगे। सर इसके स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, बहुत आसान है एकदम, चुटकियों में आप इसके स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, बिल्कुल कुछ सेकंड के अंदर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इधर देख लो, क्या करना है आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, मीन्स कार्बन कितनी बॉन्ड तैयार करू शकतो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4।
शाबाश, वेरी गुड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको कार्बन कहा तो इसने कितने बॉन्ड बनाए? मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूं इसको, ये खरमुरे को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे अपन। चलो बेटा हो जाओ बड़ा, बड़ा होके दिखाओ, शाबाश। अब जरा ध्यान से देखना, ये कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाया? तो इसने इधर एक बॉन्ड और इधर एक बॉन्ड, ये जो लाइन इसको बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाया। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, तो इसके पास इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन है। सर दिख तो नहीं रहे बेटा, ये दिखता नहीं, ये महसूस करना पड़ता, महसूस करो उसको, हर चीज दिखती नहीं रहती इसके अंदर, समझ में आ रहा है? फिर इसने भी कितने बॉन्ड बनाए? इस कार्बन ने इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, मतलब इसके पास भी कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 2। बोले सर दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, महसूस करो। फिर इसके पास भी कितने हाइड्रोजन? इधर एक और इधर एक। एक बात बताओ, इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए? तो टोटल कार्बन 1 2 3, तो इसमें कार्बन 3 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए? एक कार्बन, एक के पास 2 हाइड्रोजन, तो 3 के पास 6 हाइड्रोजन, C3H6। What is C3H6? This is the molecular formula of cyclopropane. अब एक हल्का सा ट्विस्ट बताता हूं क्या आ रहा कहानी में, नया खेल क्या आ रहा। क्या कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि C3H6 ये प्रोपेन का भी फार्मूला है, अल्कीन का फार्मूला है, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन। तो ऐसे एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि C3H6 ये सिर्फ साइक्लोप्रोपेन नहीं है, इट इज नॉट द साइक्लोप्रोपेन, but also it is the formula of propene। इसका मतलब यह है कुछ तो भी गड़बड़ है, या साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन में, मतलब इन दोनों के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता कहलाता है रिंग चेन आइसोमर। बिल्कुल ध्यान में रखना बेटा, प्रोपीन जो था वो ओपन चेन में आता, ओपन चेन में आता, ओपन चेन में यानी एलिफेटिक में, अनसैचुरेटेड में आता हूं। याद आया? कुछ याद आया? तो ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है। तो अगर 2 कंपाउंड खानदान अलग अलग है, एक ओपन चेन है और क्लोज चेन है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उस टाइप के आइसोमेरिज्म को रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो अल्कीन का साइक्लो अल्केन होता है, जैसे हमने अल्कीन का एग्जांपल लिए प्रोपीन, ये प्रोपीन तो खरमुरा है, बच्चा है उस खानदान का, खानदान कौन सी? अल्कीन है। और ये जो है ये साइक्लोप्रोपेन, ये भी खरमुरा है, खानदान कौन सी है? ऑल दिस कंपाउंड्स आर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब साइक्लो अल्केन है। तो मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपको, क्या अल्कीन और साइक्लो अल्केन ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर है। Sir, there are how many types of isomerism? There are lots of types of isomerism. One special chapter is on isomerism, जो हम 8 दिन पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म इस वर्ड पर आपको 25 पेज की थ्योरी है, 25 पेज। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं ना, बहुत जबरदस्त चीज है केमिस्ट्री। बहुत सारे टाइप के आइसोमेरिज्म, वेराइटीज ऑफ काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर है। वो मराठी नोट्स बाद में बनाओ, पहले बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है? तो okay, the ring chain, this relation is called ring chain isomerism, ring chain isomerism। तो मैंने जस्ट एक पॉइंट बताया, इसको थोड़ा छोटा कर देते थे। ये थोड़ा देख लेना, छोटा हो गया, अपने बड़ा करके लिखे थे इसको, और छोटा हो गया। ये जो लिखा ना, ये जूम करके आपको दिख जाएगा, ठीक है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो सर रिंग चेन किसे कहते हैं? अगर 2 अलग अलग कंपाउंड है, बेसिकली ओपन चेन में आता है और एक क्लोज चेन में आता है, तो ओपन चेन और क्लोज चेन में उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उसको रिंग चेन आइसोमेर कहते हैं। अब आप समझदार हो गए, फटाफट देख देख के बताओ क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कैसे रहेगा? कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, समझ में आ रहा है?
तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा C4H8, इसका रहेगा C5H10, इसका रहेगा C6H12। इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूले बना सकते हैं। तो बेटा ये जो फार्मूले हैं ये सबके सब हमने देखे थे, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन हो रहे मतलब अल्कीन के, और जितने भी मेंबर है ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये बेसिकली अल्केन के मेंबर है, साइक्लो अल्केन के। तो मैं यही कहना चाह रहा था, साइक्लो अल्केन और अल्कीन ये रिंग चेन आइसोमर है। ये पॉइंट हमने अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, मैं लिख देता हूं। साइक्लो अल्केन बराबर अल्कीन, सिर्फ फार्मूले के लिए, कंपाउंड अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोऑक्टेन, तो साइक्लोऑक्टेन यानी कि आपको 8 कार्बन लेना है, तो कार्बन 8 रहेंगे तो हाइड्रोजन 16 रहेंगे, 16। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। साइक्लो जैसे ऑक्टीन का फार्मूला क्या है? ऑक्टीन इट इज मतलब मेंबर ऑफ अल्कीन, तो C8H16। तो जो ऑक्टीन का रहेगा वो साइक्लो ऑक्टेन का रहेगा, बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लो अल्केन और अल्कीन दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिंग चेन, बिकॉज दिस इज द साइक्लिक रिंग एंड दिस इज द ओपन चेन, तो इसको कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसका एक एग्जांपल ये है। और बच्चों दूसरा एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, पहले लिख देता हूं, इसी तरह से ध्यान में रखना, साइक्लो अल्कीन और अल्काइन। कुछ दिन पहले मैंने बताया था अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सर अगर जैसे हमने प्रोपेन है तो उसमें बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है क्या सर, जैसे साइक्लोप्रोपेन में सिंगल बॉन्ड है? तो सर डिफिकल्टी के अंदर पूछना होगा ये क्वेश्चन। साइक्लो अल्केन और अल्काइन ये जो है ना, इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2n। तो ये बहुत ही अच्छा आपके अचीवमेंट थे आज के, आप समझ पाए रिंग चेन आइसोमर जो होता है वो ओपन चेन और क्लोज चेन के कंपाउंड में होता है। बिकॉज एक ओपन चेन है यानी कि जस्ट चेन, और एक क्लोज चेन यानी कि रिंग चेन। क्लोज को ही रिंग चेन कहते, साइक्लिक कहते, क्लोज इज कॉल्ड साइकिल, इज कॉल्ड रिंग। समझ में आ रहा है? देखिए स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है। देखो आइसोमेरिज्म के मैं कुछ नाम बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, देन इजेड आइसोमेरिज्म, देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देन टॉटोमेरिज्म भी हो गया, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं उसको। इतने वेराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी है, और इसके बहुत सारे अलग अलग केसेस एग्जांपल भी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, आइसोमेरिज्म उसमें आता है। तो आपने सुना ना बचपने में 8, 9, 10 के अंदर, ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर में कुछ तो भी गड़बड़ हो, उनको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म है, कंसेप्ट इसके अंदर है। तो आपने 9th 10th में क्या पढ़े कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पूरा काम का बेसिक बताते लेके जाऊंगा, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? तो मैंने आपको आज जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म बताया, एक एग्जांपल बताया। कल अगर मैंने पूछा एक बच्चे को, या संडे के अपन वाइवा लेंगे उसके अंदर पूछा कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल बताइए, तो साइक्लो अल्केन और अल्कीन ये पहला एग्जाम्पल है, और साइक्लो अल्कीन और अल्काइन ये दूसरा एग्जाम्पल है। और ये बात मैं आपको जस्ट अभी प्रूफ कर देता हूं। क्या आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो? जरा ध्यान से देखना रे, ये कंपाउंड को मैं यहां लिख रहा हूं। अब जरा बताओ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया भाई? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? तो ये 1, ये 2, ये 3, इसने 3 बॉन्ड बनाया। तो इसके पास में एक ही रहेगा हाइड्रोजन। इसने भी 3 बॉन्ड बनाया, ये डबल और ये सिंगल, तो इसके पास भी एक ही रहेगा हाइड्रोजन। ये जो दो खरमुरे थे इन्होंने 2 बॉन्ड बनाए, तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन रहेंगे, और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रहेंगे। लाइक दिस आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। शाबाश, अथर्व पाटुल ने आंसर दे दिया था।
देन खुशी नौरंगाबाद है, वेरी गुड शाबाश। देन क्या बात, जोबिया जोइबा, देन शौर्य देशमुख, वेरी गुड आंसर दिए। मुबशिर एंड उबैद। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 है, बट याद करो आपके रजिस्टर में लिखे हुए, वो सारे बच्चों ने असाइनमेंट भेजे थे। C4H6 ये फार्मूला तो ब्यूटाइन का भी था, बट ये तो साइक्लोब्यूटिन है, दिस इज साइक्लोब्यूटिन, साइक्लिक कंपाउंड। तो ये कहना चाह रहा था कि साइक्लोब्यूटिन है ना मेंबर ऑफ साइक्लोअल्कीन, और ब्यूटाइन है ना मेंबर ऑफ अल्काइन। तो ये अल्काइन और ये साइक्लोअल्कीन, ये लिखा ऊपर मैंने, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको, समझ में आ रहा है? एक बात बताओ कि आपको इसका मॉलिक्यूलर, ये कंपाउंड में इधर लिख देता हूँ, ये वाला कंपाउंड। अब मैं आपको पूछता हूँ कि आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो बेटा ये कार्बन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन्होंने 2-2 बॉन्ड बनाए, चेक कर लो ना, कोई भी कार्बन इसने 2 बॉन्ड बनाए, इधर एक इधर एक। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। बट ये जो कार्बन है, ये दोनों खरमुरे, इन्होंने ऑलरेडी 4-4 बॉन्ड बना दिए, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाए। इसने देखो ये कार्बन ने इधर ट्रिपल बॉन्ड बनाया और इधर एक बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने भी ऊपर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया। मींस इनके पास हाइड्रोजन, ये कंप्लीट भिखारी है, ये हाइड्रोजन नहीं इनके पास। मींस इसमें 4 ही कार्बन ऐसे जिनके पास हाइड्रोजन है, और ये 2 कार्बन ऐसे जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका रहेगा, कार्बन तो 6 है, देखो ना ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने 8 रहेंगे, दैट इज C6H8। शाबाश, कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिए, गायत्री, देन मोहम्मद मुनीब, मुबशिर खान, राहिल अनम, नशरा अंसारी। तो C6H8 दिए। क्या इसका नाम साइक्लोहेक्साइन है? नहीं बताया था, बताया था। मुझे लग रहा है शायद से कि अपन थोड़ा केमिस्ट्री की लेवल बढ़ा रहे, तो आपको धीरे धीरे पिछले सारे लेक्चर का मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ के आना पड़ेगा। देखो मैंने आपको 3 दिन पहले, 3 नहीं 2 दिन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करा, मंडे के दिन, याद है? और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे कुछ तो बोलो, हाँ नहीं कुछ। ठीक, तो आपको ये कंटिन्यू होमवर्क कर करके आपका नॉलेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैं वैसे उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो मेरा पढ़ाया हुआ पढ़कर आ रहे हैं। देखो जो बच्चा फालतू में टाइम पास करने के लिए लेक्चर देख रहा हूँ, या जस्ट कुछ तो भी मतलब फ्री में मिल रहा है आपको देखने देख रहा हूँ, उसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो मेरा आज पढ़ाया हुआ पढ़कर आएगा उसको कल का समझ में आएगा, जो कल पढ़ाया हुआ पढ़कर आएगा परसों समझ में आएगा। मैं ऐसे स्टूडेंट चाहता हूँ कि जिनकी खुद की ऐसी इच्छा हो कि उनको केमिस्ट्री के अंदर जबरदस्त बेसिक से एक्यूरेट नॉलेज हासिल करना है। मीन्स अगर उनको पूछे कि आपको क्या पढ़ा है तो बोलते आना चाहिए। और कोशिश ये करना 11-12 में कि आप आपके किसी भी फ्रेंड्स का केमिस्ट्री का डाउट सॉल्व करने के लायक बने करके। तो एक्सप्लेनेशन आने के लिए आपको नॉलेज बहुत गेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जम के करना पड़ेगा। क्या ये जो कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर हम इसमें से मैक्सिमम कॉमन नंबर कुछ निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो इंपेरिकल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, F4 फार्मूला। और रिमेंबर वन पॉइंट, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? नहीं इसका नहीं बनेगा, साइक्लो अल्काइन का नहीं बनेगा। मैंने आपको रिंग चेन के एग्जांपल बताया, उबैद अली, कौन कौन से एग्जांपल। ये देखो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में से 2 निकलेगा कॉमन। तो कॉमन 2 निकलेगा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकले, तो बचा क्या C3H4 बाय टेकिंग 2 कॉमन। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं, आपका जाना पहचाना कंपाउंड बता देता हूं, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, पता है ग्लूकोज, C6H12O6। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा तीनों में से, तो कॉमन 6 निकलेगा। तो ये क्या बचा C1H2O1।
तो जितने भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड के हैं उनके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, आपको सब में से कॉमन नंबर निकाल के जो बच जाता उसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला. That word is called as empirical formula. Empirical formula. इसमें से 6 कॉमन ये बच गए. तो ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कहेंगे, और ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला. मैंने आपको एक नई चीज सिखाया, एम्पिरिकल फार्मूला. कैसे बनाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा. CH2O को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, बट वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, वो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है. एक काम करो, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ. CH3 बॉन्ड COOH, क्या नाम है इसका, बताओ. इसका नाम बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, जैसे मुझे पता था. इसका नाम है एसिटिक एसिड. ठीक है, इसका नाम एसिटिक एसिड है, जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, उसका विनेगर भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं, बराबर. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो. देखो ये है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला. इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते. मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है कैसा रहेगा? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. कौन कौन से एलिमेंट है पहले वो लिखना है. फिर कार्बन 1 और 1 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 1 और 1 2. तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. शाबाश, मुबशिर खान से आंसर दिया, मुकरम खान ने भी आंसर दिया. अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखो. एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? C1 H2O1. तो ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते CH2O लिख सकते हैं. ऐसा समझ में आ रहा? ठीक है. अब ये एसिडिक एसिड हो गया. अब देखो मैं अगला कंपाउंड लिख रहा हूं, C6H12O6. क्या है ये ग्लूकोज है. उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही लिखे, यही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. अब बताओ उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा कॉमन? शाबाश, एक निकलेगा C1H2O. एक बात बताओ रे, क्या ग्लूकोज और एसिटिक एसिड ये दोनों एक कंपाउंड है क्या अलग अलग है? सेम है कि डिफरेंट है? अबे कंपाउंड पूछा, फार्मूला नहीं. डिफरेंट है. अब चाइनीज फूड में आप जो खाते तो उसमें अपन एसिडिक एसिड डालते हैं ना, मंचूरियन, नूडल्स, रोस्टेड, लॉलीपॉप, तो उसके अंदर क्या डालते हैं अपन? एसिडिक एसिड. उसमें घर से ग्लूकोज का पाउडर लेके डालते क्या? बोले आज ग्लूकोज डाल के खाएंगे इसके अंदर. नहीं खाते ना, बिकॉज वो सेम नहीं है. द कंपाउंड्स आर डिफरेंट. इनफैक्ट हाँ रोजा है मुझे पता है, इसलिए कम एग्जांपल जरा खाने के, है ना. अपन कुछ लोग दिखा के चम्मच से खाते ना, आपके बैच के कुछ लोग जो है वो चम्मच से दिखा दिखा के खाते. ठीक है, जैसे ग्लूकोज है और एसिडिक एसिड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट है. देखो एसिडिक एसिड का ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला और ग्लूकोज का ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट रिमेंबर वन पॉइंट, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है कि चेक करो. तो मेरा पॉइंट ये बोलने का था कि दो डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो, उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम रह सकता. ये क्वेश्चन नीट में पूछे हुआ है कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कौन से कंपाउंड के जैसा है. तो ग्लूकोज और एसिडिक एसिड ये वो पेयर है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है बट एम्पिरिकल फार्मूला सेम है. तो एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में से
जितने भी एलिमेंट्स है सब में से कॉमन नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम कॉमन नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद जो बच जाता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। सर अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें से कॉमन सब में से नहीं निकल रहा तो फिर उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा, लाइक दिस। अब देखो C4H9 बॉन्ड Br, इसका नाम इथिल ब्रोमाइड है, सॉरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये जो है ना, अगर नहीं पता मैं आगे बताऊंगा फंक्शनल रूप में, इसको ब्यूटिल कहते हैं, ये ब्रोमाइड है। तो बच्चों इसका नाम ब्यूटिल ब्रोमाइड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो दिख रहा है वही है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है, ब्रोमीन 1 है। अब इसमें से कॉमन कुछ निकलता है क्या? बोले सर कॉमन इसमें से एक निकलता, अबे खरमूर एक निकले बाद तो कुछ वही बचेगा ना जो है, तो एक कोई निकाल कर क्या कॉमन, मल्टीपल डिजिट में एक कैसे कॉमन निकलेगा? तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या रहेगा? C4H9Br1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग था, इंपेरिकल फार्मूला, बिकॉज कॉमन निकल रहा था, तो यहाँ पे नहीं निकल रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंट रहेंगे। एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंट भी रह सकता है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला सेम भी रह सकता है। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज ऑलवेज डिफरेंट। क्या सही है? ये सही नहीं है, ऑलवेज डिफरेंट नहीं रहता है। या मैं ऐसा बोलूंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑलवेज सेम, ये भी सही नहीं है। इसका आंसर रहेगा समटाइम्स नहीं आता, उसको पर ये कह सकते मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आइदर सेम और डिफरेंट। ये एक्यूरेट सेंटेंस है। इट डिपेंड अपॉन कंपाउंड बाय कंपाउंड। समझ में आ रहा है? और नहीं कुछ? शाबाश। इथिल बॉन्ड के सारे इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम सर। इथिल इथिल नहीं बोल रहा, एक एग्जांपल दो। ऐसा तो मैं आज आपको फिर यहाँ पे रोक देता हूँ, अपन आज डिस्कशन करेंगे। बट मैं चाह रहा था कि अपना ये टॉपिक होना चाहिए था, अपन तो कहाँ चले गए यार। मतलब मैं एक बार मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला बता तो बहुत सारा बता दे बैठ के, मुझे एक्चुअल में क्या बताना। आज हमने क्या देखे बच्चों? एलिसाइक्लिक के हमने होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल भी देखे और एलिसाइक्लिक के हमने हेटेरोसाइक्लिक एग्जाम्पल भी देखे। बेटा अगर मैंने एलिसाइक्लिक के हेटेरोसाइक्लिक एग्जाम्पल पूछा तो ये रेन 10 बोलते आना चाहिए। वो समझा रहे खरमूर? रेन 10, रेन यानी ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन, दो कार्बन एक ऑक्सीजन के साइकिल बनाएंगे, ये हेटेरोसाइक्लिक बनेगा। और ये एलिसाइक्लिक है। मैंने एरोमेटिक का एक भी एग्जाम्पल नहीं बताया, हमने टोटल देखे एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक में हेटेरोसाइक्लिक। और ये तो बहुत ही सिंपल, ये जो कंपाउंड दिख रहे बहुत आसान इनके नाम है। आपको नंबर ऑफ कार्बन पर से बस पहचानना है और बाद में नंबर ऑफ कार्बन देखना है और ये देखना है कि वो सबके सब सिंगल बॉन्ड है या डबल है या ट्रिपल है। ये सब सिंगल वाले तो साइक्लोअल्केन, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा करके साइक्लोअल्कीन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है करके साइक्लोअल्काइन। यहाँ तक के समझ में आया? और ये दो स्पेशल कंपाउंड मैंने बताया, ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन, बनाते आना चाहिए साइकिल इसकी। देखो साइकिल बन रही कि नहीं बन रही, बट इसमें देखो गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, ये झंडू का फूल आ गया। तो अगर बदल गया तो फिर हेटेरोसाइक्लिक। चलो ठीक है, शाबाश। अब हम देखेंगे एनी डाउट्स जिसको होता है वो अपन कैमरा अनम्यूट करेंगे। आप अपने कैमरा और वीडियो अनम्यूट कर लो, जिनको जो पूछना है पूछ सकते हैं। पूछो बेटा, भूमि पूछो। सर जैसे कि आपने बताया कि इंपेरिकल फॉर्मूला इथिल का, तो इथिल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला ये दोनों भी सेम ही रहेगा ना? टाइम कोई भी इथिल में का मेंबर ले ले। इथिल में नहीं, इथिल में डिपेंड ये करेगा ना कि आप आगे और क्या ले। जैसे मैंने इथिल ब्रोमाइड लिया,
तो उसमें मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। बट अगर मैंने ये ले लिया तब भी सेम रहेगा, बिकॉज कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 है। देखो अब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1। ये इथेनॉल है, इथेनॉल समझ में आ रहा है, इथेनॉल। तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब इसमें से ये दोनों में से 2 कॉमन निकलते हैं, यहाँ निकलता 2 कॉमन बाय टेकिंग 2 कॉमन, बट यहाँ से कहाँ से निकलेगा 2 कॉमन? तो फिर यही उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इथिल मिथिल के लिए डिपेंड अपॉन कंपाउंड बाय कंपाउंड। आपको जो कंपाउंड दिया गया, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकाले बाद जज करना है, वो सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। लेकिन सर जब हमने 2-3 एग्जाम्पल जो इथिल के देखे उसके अंदर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम ही है, तो हम ये बोल नहीं सकते कि इथिल में आई मीन इथिल में जो भी आएंगे, मतलब जितने भी नहीं, हम ऐसा पर्टिकुलर ये रूल नहीं बना सकते उससे रिलेटेड, है ना। अगर ये डिपेंड करता है कि आगे अपन जो ग्रुप लगा रहे हो ग्रुप और इसमें ऐड होने के बाद कॉमन निकलता है या नहीं निकलता, ऐसा पर्टिकुलर किसी अल्किल को लेके हम नहीं बोल सकते कि हमेशा सेम ही रहेगा करके। हाँ ना, मतलब टेंशन, मतलब इसमें एक एग्जांपल लाके दिखाऊंगा लगेगा तो आपको कि हम इसके अंदर काम करेंगे ना। अब एक काम करो, मैंने आपको तो ये C2H5 है, आगे मैं इसमें काम करता हूं। अब ये कोई कंपाउंड तो नहीं बना, थोड़ी देर के लिए बता रहा हूं, नहीं बना। C2H5CH, ये सब मिला के आप देखो कितने हो रहे, कार्बन कितने हो रहे, 3 हो रहे, हाइड्रोजन 6 हो रहे। अब इसमें से कॉमन 3 निकलेगा, तो सर ये कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का कोई नाम नहीं है, मैंने इससे रफ बनाया। इथिल CH कोई कंपाउंड नहीं है, पर ऐसा पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि इथिल में हमेशा कॉमन नहीं निकलेगा करके, निकल भी सकता। हाँ, ज्यादातर नहीं निकलता, पर ऐसे नहीं कि नहीं निकलेगा करके। समझ में आ रहा है? चलो, और मैं आपको क्वेश्चन से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि हमने आपको कल लाइब्रेरी का वीडियो शेयर करे 6 मिनट 10 सेकंड का, अपनी जो क्लास की जो स्टडी है भाई इक्विनॉक्स, अपने क्लास की एक प्रोफेशनल डेडिकेटेड स्पेशल लाइब्रेरी ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स है, जो अपने क्लास के पास ही है। अभी हम जहां से लेक्चर ले रहे हैं वो लाइब्रेरी में स्टडी हब से ही लेक्चर ले रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे जो एक बड़ा ऑडिटोरियम हॉल है उसी के अंदर आपका लेक्चर लिया जा रहा। तो ये जो इक्विनॉक्स स्टडी हब है ये अपने चौधरी कोचिंग क्लासेस का ही है, जो स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किए थे और मैं कुछ फोटोग्राफ भी शेयर किया था, मिले आपको? नहीं मिला आपको? इक्विनॉक्स लाइब्रेरी का वीडियो मिला आपको? अरे यार, ठीक है, मतलब आपको घर बैठ के मैं दिखाना चाह रहा था कि इक्विनॉक्स स्टडी हब, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी भेजता हूं, अभी बैच छुट्टे बराबर आपको भेजूंगा। इक्विनॉक्स स्टडी हब के वीडियोस और कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ स्पेशल मैंने उस पर जो क्या क्या फैसिलिटी उसका वीडियो बनाया, जो आपको कल नहीं मिला तो आपको आज मिल जाएगा। वो वीडियो आप आपके जो इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस या जो भी आप जितना आप अपने लेवल पे उसको अलग अलग स्टूडेंट को भेज सकते हैं या वायरल कर सकते हैं, तो उन सबको करना है आपको वायरल। समझ में आ रहा है? और वो वीडियो देख लेना किस तरीके से। सर चौधरी कोचिंग क्लासेस का ऐप कब अवेलेबल हो? नितिन सर कब अवेलेबल? हाँ, तो लिंक भेज देगी उनको अपन ने। आज आपको शाम तक के चौधरी कोचिंग क्लासेस का ऐप सबको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। कुछ बच्चों ने इंस्टॉल कर लिए। उस ऐप में एक दिक्कत जा सकती है, क्या सर अपना उसमें बैच कोड आपको मिलेगा, लिंक मिलेंगे, और अगर आपका उसमें जीमेल आईडी का दिक्कत जा रहा है तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर आपको दिक्कत जा रहा है इंस्टॉल करने में तो आपको नितिन सर का नंबर दिया जाएगा, आपको उस नंबर पे कांटेक्ट करके वो 5 मिनट के अंदर आपको नई आईडी बना के देंगे, जिससे आप आपका प्ले स्टोर पर उस आईडी से चौधरी कोचिंग क्लासेस का, वसीम सर चौधरी कोचिंग क्लासेस एक ऐप है प्ले स्टोर पर से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसमें आपको एक बैच आईडी मिलेगी, बैच कोड मिलेगा जो हम आपको मैसेज करेंगे। हर स्टूडेंट को बैच कोड बैच वाइज डिफरेंट डिफरेंट है,
तो आपका जो बैच कोड है वो आपको मिलेगा, ये सब आज शाम तक हो जाएगा। तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी, आपको बैच कोड मिल जाएगा, देन ऐप की लिंक मिलेंगी, ठीक है, मिलेंगे आज, है ना, आज मिलेंगे। बाद में अपने इक्विनॉक्स स्टडी हब का आपको वीडियो फोटोग्राफ्स मिलेंगे, इक्विनॉक्स स्टडी हब के 2 वीडियो मिलेंगे। तो जो इक्विनॉक्स स्टडी हब के वीडियो है देन फोटोग्राफ्स है, मैं चाहता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स उसको सभी आप अपने ग्रुप में, स्कूल के जो ग्रुप्स हो गए आपके व्हाट्सएप के अंदर, या अपना पर्सनल इंस्टा फेसबुक, आजकल के खरमुरे बहुत होशियार है, सबका इंस्टा और फेसबुक पे अकाउंट बने हुए हैं, आप उस पर उसको वायरल कर सकते हैं। ये एक तरह से मेरी फीस कह सकते हैं आप बेसिक कोर्स की। और इतना अच्छा वीडियो है और फोटो है, क्या जितने भी अपने फोटो वीडियो बनाओ सब रियल है, ऐसे कोई कंप्यूटर से गूगल से निकाल के इमेजेस नहीं, वो एक्चुअल यहाँ की फोटो। जब क्लास को विजिट कर रहे, जैसे बहुत सारे बच्चे मिलने के लिए कंटिन्यू आ रहे हैं मुझे, जो एडमिशंस के लिए बच्चे अलग अलग, आज भी वर्धा से कुछ बच्चे आए थे एडमिशंस के लिए। तो जो बच्चे आ रहे हैं मिलने के लिए, या जो पेरेंट्स आ रहे हैं एडमिशंस लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो एक्चुअल देख कर भी जा रहे हैं। द एम्बियंस इज वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल, जो आपको आने बाद समझ में आएगा। एक पिन ड्रॉप साइलेंट कंडीशन, 0 नॉइस का हमने एक लाइब्रेरी सिस्टम बनाया, सब ऑल पॉसिबल बुक्स वहां पढ़ने के लिए आपके लिए। चलो, एनी डाउट्स? भाई ये शौर्य देशमुख, शौर्य देशमुख। Sir, instead of oxygen, any other element present like nitrogen in between carbon in alicyclic, heterocyclic? हाँ, यहाँ रह सकता है, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी रह सकता है, कार्बन भी रह सकता है, ऐसा जरूर बस एलिमेंट कार्बन के अलावा होना चाहिए, बिकॉज ये सब कार्बन कार्बन है, तो अदर देन कार्बन रह सकते हैं। सर तो वो ऑक्सीजन हम फंक्शनल ग्रुप पे, जरा जोर से बोलो, आपका क्वेश्चन था ना क्या ऑक्सीजन को हम फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं क्या उस ऑक्सीजन को? यहाँ ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ही है। जैसे ये मैंने जस्ट एग्जांपल बताया, इसका सिलेबस हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बट अदर देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी रह सकता है, सल्फर भी रह सकता है, फास्फोरस भी रह सकता है, कार्बन के अलावा डिफरेंट एलिमेंट रह सकता है, उसको हम हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, भूमि राठी। सर आपने वो संडे का 2 घंटे का पीरियोडिक टेबल पे लेक्चर बोला था, और उसमें आपने पीरियोडिक टेबल जितना चाहे, मतलब जितना हो सकता है उतने एलिमेंट्स रो वाइज लर्न करना है। हाँ, तो सर जैसे 56 तक एलिमेंट्स है, फिर उसके बाद लैंथन और सीरीज है। हाँ, तो फिर आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। 56 वाला जो एलिमेंट है ना, वो बेरियम है ना, इट इज बेरियम, बराबर है। तो 56 वाला बेरियम है। आपको उसके बाद के जो एलिमेंट है, जैसे लैंथनम, सीरियम, परसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉलियम, अर्बियम, थूलियम, मेटल, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से लर्न करना है। समझ में आ रहा है? यानी आपको जो लैंथेनाइड्स बीच में आ रहे वो पहले लर्न करना है, उसके बाद में जब आपका लैंथेनाइड सीरीज लुटेटियम पे खत्म होगा, उसके बाद आपका वो 71 नंबर है लुटेटियम, उसके बाद हाफनियम शुरू होगा फ्रॉम द 72 which is called post lanthanides, then hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury, thallium, lead, bismuth, polonium, astatite, radon, francium, radium, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, सेंचुरी हो गई फर्मियम पर। फर्मियम उस एटम नंबर 100, फिर मेंडेलिवियम, नोवेलियम, डुबिनियम, इबोरियम, लाइक दिस, है ना। कुछ बच्चों ने याद करे एलिमेंट्स, तो वो सीक्वेंस ही याद करना है। तो सर पहले लैंथन और सीरीज याद करना, फिर वो हाफनियम के तरफ आगे हाँ, मतलब आपको 1 से लेके 100 तक के याद करना है, 105 तक के याद करना है। तो 56 वाला बेरियम आता ना, तो 56 के बाद में क्या आएगा? 57। शाबाश, वेरी गुड। 56 के बाद जब 57 आएगा तो वो पहले याद करना है। समझ में आ रहा? अथर्व पाटोले। मोहम्मद मुनीब को 118 याद है, आपसे सुनेंगे मुनीब संडे के दिन, बेटा बहुत बोल रहा है 118 याद है, रमजान महीना चल रहा है बेटा, झूठ नहीं बोलना।
और याद है तो सर। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। हाँ सर एक फंक्शन सर एक होमोलॉगस सीरीज में सर वो जो एम्पिरिकल फार्मूला है सर वो सेम रहेगा क्या? होमोलॉगस सीरीज में एम्पिरिकल फार्मूला 100% रहेगा सेम क्या? रहेगा। देखो ना, एक मिनट, अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? अल्केन का CnH2n+2, तो अल्केन के सभी मेंबर के अंदर ये फार्मूला रहेगा। अगर वो कंपाउंड एक ही खानदान का तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही रहेगा ना, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। होमोलॉगस सीरीज के अंदर आपने सही क्वेश्चन पूछा। अच्छा, अरे अथर्व पाटिल को अनम्यूट करो। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ रहा ना अच्छे से? लेवल थोड़ी मतलब बढ़ाया तो चलेगा ना आगे चल के, मतलब मजा आ रहा ना कि नींद आ रही? नींद तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा ना सबको? मतलब पच रहा ना, हजम हो रहा ना, क्या डाइजेस्ट हो रहा ना प्रॉपर? चलो ठीक है, श्रेयस डाटे। सर कोई कंपाउंड अगर डबल बॉन्ड में हो तो उसका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना? निकल आपको सकते? बॉन्ड से मतलब नहीं, आपको नंबर ऑफ एटम से मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। इट डजंट मैटर कि बॉन्ड 2 है कि 3 है कि 4 है, उसके बीच में आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम से काम है। समझ में आ रहा है? तो सर उधर बॉन्ड का कुछ नहीं, डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम लिख देना और फिर उसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपाउंड लिखूं आपके सामने, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, तो इसके अंदर कार्बन 1 2 3 है, हाइड्रोजन 3 1 4 और 2 6, तो C3H6। तो कॉमन क्या निकल जाएंगे इसमें से? 3 निकल जाएगा। 3 सॉरी। तो CH2 बन जाएगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो बॉन्ड से मतलब नहीं है, आपको नंबर ऑफ एटम से मतलब है। ओके ओके। और कुछ? राहिल, अनम, तंजीम सर आगे क्या? मैं एक काम करो, अभी थोड़ा सा मेरा आज के दिन क्वेश्चन आंसर अपन लगे, तो राहिला पूछ लो क्वेश्चन आप। सर आपने हकेल्स रूल बताए थे, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हकेल रूल पूरा पढ़ना जरूरी है। मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताया हकेल रूल का, बट मैंने ये बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने रहे तो कंपाउंड एरोमेटिक रहता, तो कितने रहे तो 2 6 10 14, इनमें से कोई एक वैल्यू अगर पाई इलेक्ट्रॉन की है तो एरोमेटिक है। वो कैसे निकालते हैं ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, ठीक है? इसके बाद मैं भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अभी मेरे बैच के बाद तंजीम चौधरी सर का मैथ्स का लेक्चर है, जो मेरे छोटे भाई है, वो आपको आज स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की बहुत ही ट्रिमेंडस शॉर्टकट टेक्निक बताएंगे। वो लेक्चर आप मिस मत करो, क्योंकि आपको शॉर्टकट से कैलकुलेशन करते आना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए। समझ में आ रहा है? अरे खरमुरो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबको लेक्चर अटेंड करना। विद इन 2 मिनट मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद रहेगा, क्योंकि आपके मैथ्स के लिए 2 टीचर है। श्यामल गावंडे सर का लेक्चर स्टार्ट हुआ, अभी तंजीम चौधरी सर का लेक्चर आज है, तो आज हमने उनका मैथ्स के ट्रिक्स के ऊपर लेक्चर रखे, वो बताएंगे। उसके बाद फिर आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिजिक्स का आज ओम सर जो है छुट्टी पर है, उनको किसी रिलेटिव के पे अर्जेंट जाना था, तो उसके बाद फिर जूलॉजी का लेक्चर रहेगा। मतलब मैथ्स के लेक्चर है, बाद में फिर बुआ कुलकर्णी सर का लेक्चर है। मेरे ख्याल से बुआ कुलकर्णी सर का लेक्चर बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, हड्डे हड्डे पढ़ के बिल्कुल है। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू।